पूछा गया कि महाराज जनक के राज्य में क्या विशेषता है? तो एक ऐसी बात रामायण में लिखी हुई है जिसमें गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। जनक बहुत बड़े ज्ञानी, और ज्ञानी का अर्थ है जिसके जीवन में समत्व है। तो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि केवल दृष्टि में समत्व या बुद्धि में समत्व मात्र प्राप्त कर लेना ज्ञानी की चरम सार्थकता नहीं, व्यवहार में भी का उस समत्व का जितना विकास होता जाएगा, ये भले ही हो कि व्यक्ति बाध्यता पूर्वक समत्व को उतना जीवन में व्यवहार में न दिखा सके, पर स्वयं उसकी चेष्टा, उस चेष्टा को गोस्वामी जी ने जनक के प्रसंग में क्या लिखा? तो वर्णन आया कि जब भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने गए तो उनको एक बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या कि जनकपुर में ये पहचानना बड़ा कठिन था कि जनक का घर कौन सा है, उनके सेनापति का घर कौन सा है, उनके सेना मंत्री का घर कौन सा है, और उससे भी बढ़कर के आगे कहा गया कि उनके सिपाही का घर कौन सा है, ये नहीं पहचाना जा सकता था। जनक के राज्य के प्रसंग में गोस्वामी जी वाक्य लिखते हैं, सूर सचिव सेनप बहुत तेरे, लेकिन नृप गृह सरिस सदन सब केरे। ये जो पंक्ति है, ये जो सूत्र दिया गया कि नहीं, मंत्री सेनापति और एक छोटा से छोटा सिपाही भी, उसका घर भी महाराज जनक की तरह। यह है जनक के जीवन में उन्होंने केवल विचार में ही नहीं, व्यवहार में भी उस समत्व के विस्तार का प्रयास किया था, इसका अभिप्राय है। और दूसरी ओर जहां जितनी स्वार्थपरता का, वहां पर व्यक्ति अपने पक्ष में उतनी विषमता और दूसरों के जीवन में उतनी ही दरिद्रता की सृष्टि करने की चेष्टा करता है। परिणाम ये होता है कि स्वाभाविक रूप से स्वार्थ से जो साथ रहेगा वो निरंतर कैसे साथ देगा। तो प्रताप भानु के मंत्री और सेनापति भी साथ छूट जाता है उनका, घोड़े पिछड़ जाते हैं, लेकिन वो क्रोध के मारे घोड़े के पीछे लगा रह गया। ऋष बस भूप चले उस संग लागा, और परिणाम क्या हुआ वो स्वामी जी ने लिखा। जब प्रताप भानु ने लौट करके देखा तो न मंत्री न सेनापति न सिपाही कोई नहीं। और तब तुलसीदास जी ने जब अपने को देखा अकेले, तो गोस्वामी जी ने भी एक व्यंग कर दिया। क्या बोले? अति अकेल मग विपुल कलेसु। एक तो वन, रास्ते में कठिनाइयां ही कठिनाइयां, और प्रताप भानु जो था वो भी अत्यंत अकेला हो गया। यहाँ अति अकेले शब्द के स्वाद बाद गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कही। ऐसे जीवन में अवसर आते हैं कि जब लोग साथ छोड़ देते हैं। जिसका सब लोगों ने साथ छोड़ दिया वो क्या करे? स्वार्थी व्यक्तियों ने अगर साथ छोड़ दिया है तो उसके लिए कोई मार्ग है क्या? और तब हमारे सारे ग्रंथ, सारे भक्तों की गाथा यही तो बताती है कि कोई बात नहीं है, सब भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन ईश्वर हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। इसलिए रहीम का बड़ा प्रसिद्ध दुआ है जिसपे उन्होंने कहा, रन बन बैरी विपत्ति में रहीमन मरियन रोए। चाहे जिस परिस्थिति में हो, रो करके निराश मत हो। क्यों महाराज? संकट में अकेले हम कैसे क्यों न दुखी हो? उन्होंने कहा, रन बन बैरी विपत्ति में रहीमन मरियन रोए, जो रक्षक जननी जठर। आदि से लेकर के जीवन में सर्वदा जो कभी साथ नहीं छोड़ता है वो कौन है? गर्भ में भी ईश्वर साथ में है, मृत्यु के बाद में भी जब सबका साथ छूट जाता है तो एकमात्र ईश्वर साथी है। तो अकेलापन भी वरदान बन सकता है अगर अकेलेपन में व्यक्ति को तो अन्य आश्रयों की विस्मृति हो जाए और ईश्वर के प्रति चरम आश्रय का उदय हो जाए। गोस्वामी जी मेरे पत्रिका में भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। क्या बोले? यह विनती रघुवीर गोसाई। क्या बोले? और आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ताई। दूसरों से आशा, दूसरों के प्रति भरोसा, दूसरों के प्रति विश्वास, ये जो जीव की नासमझी है इसे कृपा करके दूर कर दीजिए। तो दूसरों के प्रति आशा विश्वास भरोसा न रहे तो हो जाएगा। बोले सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो सिमिट एक ठाऊ। मैं चाहता हूं कि ये हमारे अंतःकरण की जितनी वृत्तियां हैं सब की सब सिमट करके आपके चरणों में लग जाए। आशा हो तो आपसे, भरोसा हो तो आपसे, विश्वास हो तो आपसे। प्रताप भानु के जीवन में भी यही स्थिति आ सकती थी। उसको दिखाई देता कि अब तो सबने साथ छोड़ दिया, और उस समय कदाचित यदि प्रताप भानु को इस बात की स्मृति आ गई होती कि अरे सबने साथ छोड़ दिया पर हमारे प्रभु तो हमारे साथ ही है, तो अकेलापन न रहता। पर तुलसीदास जी ने शब्द क्या रखा? अगर किसी के लिए कहिए कि वो अकेले जा रहा है तो मतलब है कि अकेला है। तुलसीदास जी कहते कि प्रताप भानु अकेला था, पर उन्होंने कहा नहीं अकेला नहीं था। तब क्या था? बोले अति अकेल, अत्यंत अकेला। तो भाई अकेला और अत्यंत अकेला में क्या अंतर है? बोले जब बाहर के लोग साथ छोड़ दे तो अकेला, और जब ईश्वर भी भूल जाए तो अति अकेला। ये इसका तात्पर्य।
गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि उसमें प्रताप भानु को ईश्वर की भी याद नहीं रह गई, और ईश्वर की याद नहीं रह गई तो उसको इच्छा कहां लेकर के गई? इच्छा, लोभ के पीछे दौड़ता दौड़ता वो मृग कहां लेकर के गया? गोस्वामी जी ने कहा एक राजा ऐसा था कि जिसका राज्य कपट मुनि ने छीन लिया। बस ये लोभ की सारी प्रकृति जो है गोस्वामी जी ने प्रकट कर दी। सारी टकराहट समाज में काहे की है? कि प्रताप भानु को अंत में किसके कारण प्रताप भानु पराजित हुआ? एक ऐसा राजा था कि जिसके राज्य को प्रताप भानु ने छीन लिया था, और यह भी महत्वाकांक्षी था। अन्य राजाओं ने तो भेंट देकर के प्रताप भानु से संधि कर लिया था, पर ये जो राजा था इसने निश्चय किया कि नहीं, हम अपने राज्य में प्रताप भानु को प्रविष्ट नहीं होने देंगे, और हारना पड़ेगा तो हम राज्य छोड़ के चले जाएंगे, पर प्रताप भानु के सामने झुकेंगे नहीं। और वो जब प्रताप भानु की सेना आई तो ये राजा राज्य छोड़ करके वन में भाग गया। लेकिन क्या त्यागी बन गया? क्या उसका त्याग भी काहे के लिए था? बुझिए, त्याग भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है त्याग के लिए, और दूसरा होता है जिसको गोस्वामी जी ने कहा त्याग जहां दंभ के रूप में कुछ पाने के लिए। त्याग या तो व्यक्ति के द्वारा देने के लिए है, और या तो त्याग का अर्थ है कि जो नहीं प्राप्त है उसको हम सीधे न प्राप्त कर सकें तो त्याग के माध्यम से प्राप्त करें। तो इस राजा ने यही निर्णय किया कि हम मुनि का वेश बना करके वन में रह करके अपने खोए राज्य को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। और वो जो कालकेतु राक्षस था, मृग के बाराह के रूप में प्रताप भानु को ले आकर के उसी आश्रम में पहुंचा देता। मिलन हो गया किसका? कपट मुनि का और राजा का। कितना व्यंग्यात्मक दृश्य है कि दिखाई दे रहा है एक राजा सत्ताधीश है, एक त्यागी है, लेकिन सत्य क्या था कि राजा भीतर से दरिद्र, और जो त्यागी दिखाई देने वाला तो वो व्यक्ति भी पक्का लोभी। तो दोनों कौन मिले? जो जैसे ऊपर से दिखाई दे रहे हैं दोनों वैसे नहीं। इसी को मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, संसार वाले जब मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? बोले एक ही तो चेष्टा चल रही है। दो व्यक्ति जब मिलेंगे एक दूसरे से तो क्या चेष्टा करेंगे? वह हाथी स्वान लेवा दे सौदा पटाते हैं। क्या बोले? इसको कुत्ता देख करके बदले में अगर हाथी ले ले तो हम बुद्धिमान है। सफल वो है जो थोड़े में बहुत पाले, कुत्ता देख करके हाथी ले ले। और सामने वाला अगर और चतुर निकला, धूर्त निकला, तो सोचता है कि कुत्ते के बदले में अगर हाथी देना है तो फिर कागज का हाथी दे दे, असली हाथी क्यों दे? नकली हाथी देना ठीक रहेगा। और यही जो हाथी स्वान लेवा दे है, यही टकराहट यहां दिखाई दे रही। एक त्यागी, एक राजा, लेकिन दोनों, एक राजा ऊपर से इतना बड़ा राजा माने जो दे सके, त्यागी माने जिसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दोनों कैसे? जो समझने का अब मिलन हुआ। लोभ की इच्छा, दंभ बल, दंभ, इसी को दंभ कहते। इसका अर्थ है दिखावा कुछ और भीतर कुछ। परिणाम क्या हुआ? जाकर के पूछा कपट मुनि से प्रताप भानु ने, कहा आपका परिचय, आपका नाम? तो कह दिया कि नाम हमारा एक तनु भाई, हमारा नाम तो एक तनु है। आपका परिचय? बोले मेरा क्या, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरा कोई परिचय नहीं, निरभिमानता। गोस्वामी जी ने दम्भ का पूरा रूप जो है, ये जो भगवान राम ने लोभ की इच्छा दम्भ बल कहा, उसको यहां पर जोड़ करके साकार दिखा दिया। और श्रद्धा बढ़ गई प्रताप भानु के मन में, तो बड़े निरहंकारी संत प्रतीत हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अहंकारी दिखाई दे तो ज्यादा डर नहीं, पर अहंकारी निरहंकारी लगने लगे तो बड़ा खतरनाक है। इसलिए रावण ने जब मारीच को प्रणाम किया, शंकर जी ने सुनाया, रावण गया मारीच के तो चरणों में प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा चलिए महाराज, रावण भी कहीं कहीं तो भल वंशाहत का कार्य करते ही था, सज्जन तो था ही, तो उसको ये तो मानना ही पड़ेगा कि कहीं कहीं रावण बड़ों को प्रणाम करता था। तो शंकर जी ने कहा कि पार्वती, इस प्रसंग से तुम्हें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। क्यों? का नवन नीच के अति दुखदायी। नीच न झुके तो कम दुखदायी, और झुक जाए तो अति दुखदायी। इसका अभिप्राय कि नहीं झुकेगा तो व्यक्ति सावधान रहेगा कि भाई आ रहा है ही, और पैर छूने के लिए झुके तो व्यक्ति सोचेगा कि अब क्या चिंता की बात। और वो पैर छूने के लिए झुके ही इसीलिए कि इसकी पैर पकड़ के खींच ले, इसके गति को रोक दे, तो फिर वो बड़ा खतरनाक है। तो ऐसी स्थिति में कि ये जो निरभिमानता में जहां भ्रांति, बस यहां ये जो बात जुड़ गई, दोहरी बात, दम्भ जुड़ जाने का अर्थ हुआ का वो है महान अभिमानी। इतना बड़ा अभिमानी है कि चाहता तो प्रताप भानु से समझौता कर सकता था, का उसकी अधीनता स्वीकार करके, पर सब राजाओं ने कहा कि प्रताप भानु का सामना कौन करेगा।
आप भी समझौता कर दीजिए। पर ये इतना अभिमानी था कि इसने कह दिया कि तुम लोग झुक जाओ पर मैं नहीं झुकूंगा, तो क्या प्रताप भानु से लड़िएगा? तो उसने कहा कि अरे भाई, समय प्रताप भानु, इनका नाम प्रताप भानु ही तो है, सूर्य ही तो है। तो क्या सूर्य जो है शाम को भी ज्यों का त्यों रहता है क्या? जब डूबने का समय होगा तब मैं डुबाऊंगा इनको अच्छी तरह से, मैं प्रतीक्षा करना जानता हूं। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग 12 बजे दिन में घबरा गए हो, पर मुझे मालूम है कि 6 बजेंगे, इनकी भी दुर्दशा होने वाली। और परिणाम क्या हुआ? उन्होंने कहा जिमि जिमि तापस कथई उदासा और तिमि तिमि निर्भय उपज विश्वास। ये रामायण में 2 पक्ष दिखाए गए हैं। क्या? भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। विश्वास की बड़ी महिमा रामायण में गाई गई है, पर इसका उल्टा अर्थ कभी नहीं लेना चाहिए। क्या? रामायण में दोनों पक्ष बताया गया। ईश्वर में, संत में विश्वास होना भी परम कल्याणकारी, पर ऐसे भी पात्र बताए गए हैं जहां विश्वास बड़ा घातक भी। इसका यही पक्ष नहीं है कि विश्वास होना बहुत बढ़िया है तो चाहे जहां विश्वास कर दिया। नहीं नहीं, रावण पर सीता जी ने विश्वास किया, प्रताप भानु ने कपट मुनि पर विश्वास किया, तो उन दोनों का भी विश्वास क्या साधक सिद्ध हुआ? क्या अकल्याणकारी सिद्ध हुआ? और उसका अभिप्राय यह हुआ कि जहां पर हम बिना विचारे का विचार शून्य होकर के कहीं पर भी अपने विश्वास को स्थापित कर देते हैं, वह हमारे लिए वो विश्वासघातक सिद्ध होता है। तो कहा कि महाराज, तुम सारिखे गलित अभिमाना, सदा अपन पव रहे दुराए, सब बीर कुशल कुबेश बनाए। आपका नाम? तो बोले नाम हमारा एक तनु। भाई मेरा नाम तो एक तनु। तो महाराज बोले ये तो विचित्र नाम है, ऐसा नाम तो कहीं सुने ही नहीं, एक तनु। का एक तनु का अर्थ क्या है? का आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोर। जब से सृष्टि बनी तब से बस मेरा शरीर वही है, इसलिए और लोगों का शरीर बदलता रहता है, मैं एक तनु। कितना व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। रहीम से किसी ने कहा लोग धोखा क्यों खा जाते? छोटे छोटे ये था छोटा, प्रताप भानु था बड़ा, ये तो छोटा राजा था, हर तरह से छोटा था, राज्य भी छिना हुआ था, दरिद्र था, पर प्रताप भानु को इतना बड़ा क्यों दिखाई दे रहा? तो रहीम ने बहुत बढ़िया बात कही। जैसे कोई शीशा अपनी आंख पर लगा लीजिए तो कई शीशे ऐसे होते हैं जो छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाते हैं। तो रहीम ने भी कहा कि एक शीशा ऐसा भी है कि उसको लगा लेने पर छोटा बड़ा दिखाई देता है। कौन सा? बोले दिए लोभ चश्मा चखन लघु बड़ो लखा है। जब लोभ का चश्मा आंखों पर चढ़ जाता है तो छोटा भी बड़ा दिखाई देने लगता है। तो वैसी श्रद्धा हो गई महाराज, ऐसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं मिला, सारी बुद्धि समाप्त, सारा सत्संग जो सुना था वो सब समाप्त। पर पूछ दिया आपका परिचय? एक तो उन्होंने पूछा आपका परिचय? बोले नाम प्रताप भानु अवनीसा, तास सचिव में सुनो मुनीसा। तुरंत प्रताप भानु ने कहा एक प्रताप भानु नाम के राजा है, मैं उनका मंत्री। साहब झूठ बोल गए। लेकिन जब ये चमत्कार देखा तो उसने कहा महाराज जरा मैं आपसे झूठ बोल गया था, मैं उसको संशोधन करना चाहता हूं। तो तुरंत कपट मुनि ने रोका, बोले तुमको बताने की क्या जरूरत, हम तो पहले जान गए। तो जान गए महाराज तो आप बड़े रुष्ट होंगे। तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, कीन्हू कपट लाग भल मोई। ये तुम्हारा कपट तो बहुत मुझे अच्छा लगा, क्या बढ़िया राजनीतिज्ञ तुम हो, बड़े बुद्धिमान हो। पर उसका व्यंग भी था। क्या? बोले बढ़िया बातें हुई कि तुमने कपट किया तो मैं भी करूं तो कोई अब दोष नहीं लगेगा, नहीं तो अब अगर तुम निष्कपट हो जाते मैं ही कपटी रहता तो फिर तो बुरी बात होती ना। इसलिए चलो कीन्हू कपट, चलो तुम्हारी ओर से श्री गणेश हुआ, तुमसे मैंने पूछा कि तुम कौन हो तो तुम झूठ बोल गए, तो मन में प्रसन्न हो गया। बोले ये झूठ बोल गया तो मेरे लिए भी झूठ बोलने की सुविधा मिल गई। दोनों जो है झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। परिणाम वही हुआ। पूछ दिया प्रताप भानु से कपट मुनि ने, बड़े प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें कुछ चाहिए? तो चाहने पर लोभी जब तक लोभी के रूप में अपने को रखे तो बेचारा अपनी कमी स्वीकार करता है कि हम लोभी हैं। पर जब लोभी दिखाने की चेष्टा करे कि नहीं हम तो इच्छा कुछ नहीं है, तो उसका अभिप्राय है कि इच्छा के साथ दम्भ मिल गया, असाध्य हो गया। रोगी अपने को रोगी ही नहीं मान रहा। यही तुरंत कहा। बोले महाराज चारि पदार्थ करतल मोरे, मैं तो सब कुछ पाए हुए हूं, तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? प्रताप भानु ने कहा महाराज मुझे चाहिए तो नहीं था, लेकिन आप जैसा महापुरुष ये कहे तो आप महापुरुष से प्रसाद न लेना ये तो अनादर करना है। इसलिए अब आप ऐसा कह रहे हैं तो प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मांगे अगम बर हो बिसोकी। क्या चाहते हो? तो कपट मुनि तो चाहता था हमारा खोया हुआ राज्य मिल जाए, और इतने संसार का एकमात्र राजा था, पर पता चला कि इतनी इच्छाएं इस लोभी में भरी हुई थी। तुरंत इसने कहा, बोले जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को।
महाराज हम कभी बूढ़े ना हो, कभी न मरे, और चाहते क्या है? बोले एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, 100 कल्प तक एक छत्र में राज्य करूं। इसका अभिप्राय यह है कि सारे संसार का राज्य मिल गया तो क्या, ब्रह्मांड का राज्य मिलना चाहिए, और कुछ वर्षों के लिए राज्य मिल गया तो क्या, अनंत काल तक हमको ये भोग प्राप्त होते रहने चाहिए। अपारा का एक संकेत ये है, उसको कह करके मैं आज की बात समाप्त करूंगा, और वो ये है कि ये जो और दोनों दुर्गुण है, काम का इसका संबंध बहुधा होता है वर्तमान से, और क्रोध का संबंध होता है बहुधा भूत से। इसका अर्थ है क्रोध कब आता है? कोई बात हो गई तो भूतकाल की जो बात है उस पर क्रोध आता है कि ऐसा क्यों हुआ। और काम जो है उसका स्वभाव है वर्तमानवादी, तो काम वर्तमानवादी होने के नाते वर्तमान में कई आकर्षण दिखाई पड़ा, उसके अंतःकरण में वासना का संचार हो गया, तो काम वर्तमानवादी है। पर ये लोभ जो है ये भविष्यवादी है। का इतना लोभ काहे के लिए? बोले भाई बुढ़ाई के लिए। तो बुढ़ाई के लिए भी क्यों? बोले लड़के के लिए। का उसके बाद क्यों? का हमारी पूरी वंश परंपरा के लिए। इसका अभिप्राय है कि लोभ अपार इसलिए हो जाता है कि वर्तमान और भूत जो है वो तो ससीम है, पर भविष्य की तो कोई सीमा बांधना कठिन है, असंभव है। तो जब भविष्य की तैयारी हो रही है, योजना बन रही है, तो कहां जाके समाप्त होगी इसका कोई ठिकाना नहीं। परिणाम क्या हुआ कि गोस्वामी जी ने कहा अंत तो गत्वा, इसी प्रक्रिया में दोनों ने एक दूसरे से ठगने की चेष्टा की, उसने उससे पाने की चेष्टा की, उसने उसने को ठगने की चेष्टा की, और अंत में उसकी अंतिम परिणति होती है प्रताप भानु, रावण बन जाता है। मानो लोभ की प्रक्रिया जब अतिशयता तक पहुंच जाती है तब व्यक्ति अंत तो गत्वा राक्षसत्व की वृत्ति तक पहुंच जाता है, और फिर ऐसा व्यक्ति राक्षस बन करके दूसरों की वस्तु छीन करके भी अन्याय पूर्वक भी अपनी आकांक्षा को पूर्ण करना चाहता है। इसलिए काकभूषण जी कह देते हैं कि भाई कफ लोभ अपारा, इस कफ रूप लोभ पर अगर नियंत्रण नहीं होगा तो व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा। काकभूषण जी ने गरुड़ से ये पूछा कि मैंने यथाशक्ति तुम्हें राम कथा सुनाई, क्या तुम्हें अब कुछ और सुनने की इच्छा है? तब उन्होंने ये कहा कि मेरे 7 प्रश्नों का आप कृपा करके समाधान दें। और वो 7 प्रश्न मनुष्य के, हमारे आप सबके जीवन से जुड़े हुए हैं। समस्याएं हमारे आपके सामने आती हैं, उन 7 प्रश्नों में उसका समाधान है। उन 7 प्रश्नों में भी अंतिम प्रश्न ये था कि लोग इतने दुखी क्यों हैं, अशांत क्यों हैं। और तब वे कल्पना करते हैं कि जैसे कैसा भी दिखाई देता है कि एक व्यक्ति यदि अस्वस्थ हो तो बेचैन हो जाता है, एक अंग में भी यदि पीड़ा हो तो मनुष्य इतना अशांत हो जाता है कि उसे चैन नहीं पड़ती। इसी प्रकार से वे ये कहते हैं, ऐसा लगता है कि सारा समाज यदि बेचैन है, अशांत है, तो किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त होगा। हो सकता है रोग शारीरिक न हो, किन्हीं के जीवन में शारीरिक रोग होते हैं और कुछ लोग स्वस्थ होते हैं, लेकिन जहां तक मानस रोगों का संबंध है तो सभी व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हैं। गरुड़ की जिज्ञासा ये थी, और वे ठीक ही प्रश्न करते हैं कि क्षीर सागर में भगवान के सन्निधि में रहने वाले गरुड़ भी स्वयं अस्वस्थ हो जाते हैं, और उस अस्वस्थता की चिकित्सा के लिए उन्हें चारों वैद्य की खोज करनी पड़ती है। तो वे जानना चाहते थे कि ये जो रोग व्यक्ति के जीवन में आते हैं, मन में आते हैं, ये कैसे आते हैं, इनका क्या स्वरूप है, और इन रोगों को विनष्ट करने की, मिटाने की कोई अमोघ दवा है अथवा नहीं। इसलिए वे प्रश्न करते हैं, आप मानस रोगों का वर्णन कीजिए। और उन्होंने तो मानस रोग की ही बात कही थी, पर उनका तात्पर्य था रोग के साथ साथ चिकित्सा पद्धति का ज्ञान। और काकभूषण जी ने सबसे अधिक विस्तार से मानस रोगों का वर्णन किया, और उसके अंत में इन मानस रोगों की चिकित्सा की पद्धति भी बताई। तो अब जिस क्रम से यहाँ आश्रम में चल रहा है प्रसंग, उस क्रम में
अभी इधर इस वर्ष में या अगले कुछ वर्षों में चिकित्सा पद्धति तक पहुंचना बड़ा कठिन लग रहा है, पर यूं बीच बीच में भी उसकी चर्चा होती रहती है, इसलिए कि एक निराशा उत्पन्न न हो जाए कि कई वर्षों से हम मानस रोगों के विषय में ही सुन रहे हैं। पर यह प्रसंग ऐसा है कि जिसके लिए बड़ी समय की अपेक्षा है, इसलिए संक्षेप में का मानस रोगों का वर्णन और उसकी चिकित्सा पद्धति की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट किया गया। मानस रोगों का क्या स्वरूप है, इसका अत्यधिक महत्व है। यूं कह सकते हैं कि रामचरितमानस में तो एक प्रश्न ही किया गया कि मानस रोगों से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो उन्होंने वैद्य, औषधि, पथ्य आदि की व्यवस्था तो बताई, पर उन्होंने कहा कि सबसे प्रारंभिक जो वस्तु है वो ये है कि व्यक्ति को अपने रोग का सही सही ज्ञान हो जाए। तो उनसे पूछा गया कि क्या रोगों का ज्ञान हो जाने मात्र से ही व्यक्ति रोग से मुक्त हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, रोग से पूरी तरह से मुक्त तो नहीं हो सकता, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब व्यक्ति अपने रोग को जान लेता है तो उसके रोग की जो शक्ति है, क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इसलिए रामायण की, रामचरितमानस की पंक्ति है, जाने ते छीजहि कछु पापी। ये जो मन के पापी रोग हैं, जो मन के दुर्गुण हैं, इनकी ये विलक्षणता है कि ये जानने के बाद का ये रोग क्षीण हो जाते हैं। पर ये अवश्य कहा गया कि ना सन पावहि जन परिताप। केवल जान लेने मात्र से यद्यपि रोग पूरी तरह से नष्ट तो नहीं हो जाता, लेकिन जान लेने के बाद मनुष्य के जीवन में, जैसे शारीरिक रोग के संदर्भ में भी यही सत्य है कि अगर व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं है कि मैं अस्वस्थ हूं, तो उसका परिणाम होता है कि भीतर ही भीतर रोग बढ़ता रहता है। और व्यक्ति को जब यह ज्ञात हो जाता है कि मुझे, मेरे शरीर में किसी प्रकार का रोग हुआ है, तो भोजन में, व्यवहार में, वैद्य आदि की खोज में वो सतत सावधान होता है और इस तरह से रोग निवारण की दिशा में व्यक्ति बढ़ता है। तो शारीरिक रोग के संदर्भ में जो सत्य है, मानस रोगों के संदर्भ में तो और महत्व का सत्य है। कल इसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया गया था। इसका तात्पर्य यह है कि अंतःकरण के जो विभाजन किए गए हैं उसका नामकरण किया गया है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये जो मानस रोगों का संस्कार है, मानस रोगों का मूल उद्भव है, कब वो इसी जन्म में नहीं, वो पूर्व पूर्व जन्मों से चित्त के संस्कार से जुड़ा हुआ। इसको विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त अधिक अधिक लपटाई। यह एक संकेत रावण के संदर्भ में भी इसी की ओर किया गया है कि रावण की मृत्यु कैसे होगी। तो रावण का वर्णन भी राक्षस के रूप में और रोग के रूप में, दोनों के रूप में किया गया, क्योंकि ये कहा गया कि रावण मोह का प्रतीक है। तो गोस्वामी जी मोह को विनय पत्रिका में रावण का प्रतीक कहते हैं कि रावण मोह का प्रतीक है। मोह दश मौलि तद भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्रामहारी। और मानस रोगों के संदर्भ में भी, जिसकी विस्तृत व्याख्या मैं नहीं कर सका, व्याख्या छूट सी गई है, तो इन मानस रोगों के प्रारंभ में ये कहा गया कि भाई ये जितने रोग हैं, इन रोगों का मूल कौन है। तो जैसे लंका में जितने राक्षस हैं, का उनको नियंत्रित करने वाला और अपनी इच्छा के अनुकूल चलाने वाला रावण है। यदि रावण न हो तो शायद राक्षसों के द्वारा इस प्रकार का दुर्व्यवहार न होता। तो ठीक जैसे रावण लंका को संचालित करता है, इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में दुर्गुणों को संचालित करने वाला कौन है, या जो हमारे मन में रोग हैं, उन रोगों के मूल में कौन है। तो वहां रावण है जो मूर्तिमान मोह है। और यहां पर भी काकभूषण जी यही कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो है वो समस्त व्याधियों का मूल है। और तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। जैसे कहा जाता है कि रावण के अनगिनत पुत्र पौत्र थे, रावण का परिवार बहुत बड़ा था,
ठीक इसी प्रकार से जब मनुष्य के अंतःकरण में मोह आता है तो मोह के पश्चात मोह के द्वारा अनगिनत दुर्गुणों का जीवन में जन्म होता है। तो मोह को विनष्ट करने की पद्धति जो है वो बड़ी जटिल है और उसमें भी इस चतुष्टय की ओर संकेत किया गया है। का रावण की स्वस्थता के लिए हनुमान जी वैद्य के रूप में भेजे जाते हैं। हनुमान जी को भेजे जाने का तात्पर्य था कि रावण यदि अस्वस्थ अपने को अनुभव करता हो, अस्वस्थ अनुभव करने का अर्थ यह है अपने दुर्गुणों में, अपनी दुर्बलता में, अपनी कमी का भान। तो यदि ऐसी स्थिति है तो व्यक्ति अपने में ऐसा अनुभव करता है, कई बार चाहता है। कौन व्यक्ति है जो चाहता हो कि हम बीमार हो, अस्वस्थ हो, पर न चाहने पर भी व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं कि जो बुरे काम नहीं करना चाहते, जो दुर्गुणों से बचना चाहते हैं, पर जैसे शरीर में अस्वस्थता आ जाती है उसी प्रकार से कभी मन में भी दुर्गुणों को व्याप्त होते हुए देखते। तो ऐसी स्थिति में जैसे अस्वस्थ व्यक्ति की चिकित्सा वैद्य करता है, इसी प्रकार से का भगवान श्री राघवेंद्र हनुमान जी रूप में एक महान वैद्य को भेजते हैं रावण की चिकित्सा के लिए। और वहां पर भी मूल शब्द वही है। क्या? रावण से हनुमान जी कहते हैं कि तुम 2 अवगुणों का परित्याग कर दो, का उसके पश्चात तुम स्वस्थ हो जाओगे। और जिनका परित्याग करने के लिए कहते हैं उसमें उन्होंने नाम दिया मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। तो ये जो मोह एक तो उन्होंने मोह का नाम लिया, जिसका मूल मोह है, और तमो में जो अहंकार है, इन दोनों का तुम परित्याग करो। तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि तुम ऐसा अनुभव करो कि सीता जी के हरण के द्वारा मैंने भूल किए। तुम ऐसा अनुभव करो कि मेरे जीवन में दुर्बलताएं हैं, भूल, और उन दुर्गुण दुर्विचारों को छोड़ने का तुम संकल्प लो। तुम्हारी चिकित्सा हो सकती है, तुम अच्छे हो सकते हो। तो अब इसका मूल तात्पर्य क्या है? वो रावण तो जो कल आपके सामने प्रसंग चल रहा था, अब रावण जो दिखाई देता है इस जन्म में, वो केवल इसी जन्म की कृति तो नहीं है ना। रावण के जन्म में, रावण के चरित्र में जो बातें दिखाई देती हैं उसका मूल संस्कार उसके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ। और अगर आप मिला करके देखेंगे तो रावण के व्यवहार में जो बातें भविष्य में आई, उन सब का कोई न कोई मूल सूत्र का आपको प्रताप भानु के चरित्र में दिखाई देगा। कल प्रताप भानु के लोभ की बात कही जा रही थी। तो अब ये लोभ की जो अत्यंत प्रवृत्ति प्रताप भानु में थी, कभी न तृप्त होने वाली प्रवृत्ति, रावण के रूप में इसी का विस्तार होता है। और इस लोभ की प्रवृत्ति का विस्तार होकर के ही कब वो स्वर्णमयी लंका का अधिपति बनने की चेष्टा करता है। तो 400 कोस की सोने की लंका पर यक्षों का अधिकार था, और यक्ष रावण के संबंध की दृष्टि से कुबेर बड़े भाई थे, पर अपने बड़े भाई की वस्तु को छीन करके भी लोभ की पूर्ति में रावण को संकोच नहीं होता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि रोग की मात्रा भी तो अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ लोगों का रोग ऐसा होता है कि जो साध्य, वैद्यों ने कई विभाजन किया है। उन्होंने कहा साध्य, कष्ट साध्य और असाध्य, इस तरह से उन्होंने 3 विभाजन किए। कुछ रोगी ऐसे हैं कि जिनका रोग औषधि से सरलता से दूर हो जाता है, उन्हें वैद्य आयुर्वेद में कहते हैं साध्य रोगी, और दूसरे रोगी कहते हैं कष्ट साध्य। और इसका अभिप्राय यह है कि जो स्वस्थ तो हो सकते हैं, पर जिनकी चिकित्सा करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, वो कष्ट साध्य। पर कुछ रोगी ऐसे होते हैं कि जो इस सीमा तक अस्वस्थ हो जाते हैं कि उनका रोग असाध्य होता है, और वैद्य और औषधि के प्राप्त होने पर भी उनका रोग दूर नहीं होता। तो रामचरितमानस में भी आपको दिखाई देगा कि विभिन्न पात्रों के जीवन में जो रोग है, उनमें भी कुछ का जो रोग है वो साध्य है, कुछ का कष्ट साध्य है, कुछ का असाध्य है। तो अब लोभ की प्रवृत्ति की ही रामचरितमानस में जो व्याख्या की गई हो, अलग अलग पात्रों के संदर्भ में की गई। कब जैसे लोभ की अस्वस्थता प्रताप भानु के जीवन में भी है, और लोभ की यही अस्वस्थता कैकेयी के जीवन में भी प्रविष्ट करा दी जाती है।